नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के आर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि अपन जो है NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज नोट्स को पढ़ते जा रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में अपन जो है आपका अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, इनके बारे में इसमें पढ़ेंगे अपन। क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार, क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, ठीक है। अम्ल क्षार का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, ये लिटमस पत्र पर क्या अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इनके अम्ल और क्षार के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनको पढ़ेंगे। कौन कौन से यौगिक बनते हैं जिनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग में भी लेते हैं जिनको, ठीक है, उन सभी के बारे में इसमें अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, तो आप हेडिंग डाल दीजिए अम्ल, अम्ल एसिड्स। क्या होते हैं अम्ल, तो देखो नाम से पता चल रहा है अम्ल क्या होते हैं भाई। नाम से पता चल रहा है अम्लीय चीज, खट्टे पदार्थ, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हो, खट्टे हो, ठीक है। तो इनके कई अपन इसकी जो परिभाषा को पढ़ेंगे अम्ल की, वो कई गुणों के आधार पर पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अम्ल जो है ये एक लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से, एसिड्स, ठीक है, ध्यान रखना है, लैटिन भाषा के एसिड्स, ACIDUS, एसिड्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टे पदार्थ, ठीक है। किससे, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से लिया गया है। क्या, एसिड नाम जो है वो लैटिन भाषा के एसिड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टे पदार्थ, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख देंगे अम्ल जो है या एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एसिड शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टे पदार्थ। तो इसको अपन लिख लेते हैं एक बार। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ खट्टे पदार्थ होता है, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अम्ल जो है, इनको अम्ल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है, एसिड जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा है, उसके शब्द एसिड से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, एसिड्स का अर्थ होता है खट्टे पदार्थ। क्लियर। एक और अपन इसकी विशेषता लिखते हैं, अम्ल जो है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अगली क्या हो जाएगी, अम्ल pH, या सीधा लिख दें अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्लियर है भाई, लिखते जाना है। फिर लिखेंगे अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। क्या कि भाई जब अम्लों को जलीय विलयन में घोला जाता है तो ये कौन से आयन देते हैं, H+ आयन, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि एक pH स्केल होता है, जिस पर अपन को पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। देखो pH स्केल पर 1 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और 13, इसको बड़ा कर लेते हैं, एक 14, ठीक है। तो इस प्रकार 7 से अधिक जो अंक है, इधर साइड वाले जो अंक है ये तो होते हैं क्षार को दर्शाते हैं, और इधर साइड के दर्शाते हैं अम्ल को, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि जिनका पीएच या जिन पदार्थों का पीएच 7 से कम होगा वो पदार्थ कैसे होंगे, अम्लीय, और जिनका 7 से अधिक होगा वो कैसे होंगे, क्षारीय, और जिन पदार्थों का पीएच 7 होगा वो उदासीन होते हैं। ध्यान रखना है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये अभी मैंने शॉर्टली आपको समझाया है, बस एक थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अम्लों का पीएच कितने से कम होता है, 7 से कम होता है, ये ध्यान रखना। पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। ये 4 विशेषताएं थी किसकी, अम्ल की। आपसे पूछ लिया जाए कि अम्ल क्या होते हैं तो आपको ये बताना है, ठीक है। ये एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अम्लों के जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो अम्ल, उनको अपन देखेंगे, ठीक है। ये जल्दी से देखिए, आप देख लिया भाई। आगे चलते हैं अपन इनके एग्जाम्पल्स। मैंने बताया क्या कि कुछ प्राकृतिक एग्जाम्पल हैं अम्लों के, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एरो लगाकर अपन लिखेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल निम्न हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, यहां लिखेंगे एरो लगाकर, कुछ प्राकृतिक अम्ल निम्न प्रकार है, सीधा लिख देंगे है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि अपन कुछ पदार्थों को लेंगे, जैसे भाई नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा, ठीक है। तो आप लिखते जाना, नींबू में, दूसरा संतरा, आपका ऑरेंज जो है। नींबू में देखो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। इसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। आपका इमली में पाया जाता है आपका टार्ट्रिक, ठीक है। चौथा आपका नींबू इमली हो गया। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और आपका चींटी का जो डंक है, चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक, या इसको अपन फार्मिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर फार्मिक नाम भी मिलता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। क्या कि भाई चींटी या मधुमक्खी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक, और उसको फार्मिक अम्ल भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छठा कुछ एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। दही है, जैसे आपका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है। एक आप लिख लो जठर रस मतलब हमारा जो पेट है उधर है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं आपके अम्लों के एग्जाम्पल्स, इजी, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है क्या है, आपसे पूछ ले कि कुछ अम्लों के नाम लिखिए कि कौन कौन से अम्ल हैं, ठीक है। तो नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका। टमाटर में ऑक्जेलिक। चींटी के डंक या मधुमक्खी का जो डंक है उसमें मैथेनोइक, या उसको अपन फार्मिक अम्ल भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और जठर रस में HCl अम्ल। तो ये पाए जाते हैं कुछ प्राकृतिक एग्जाम्पल अपन ने देखे कि कौन कौन से पदार्थ से हमें कौन कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं,
ठीक है, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं कुछ सांद्रता और प्रबलता के आधार पर क्या अम्लों के प्रकार होते हैं उनको देखेंगे। ये आप देख लीजिए जल्दी से। तो एरो लगाकर लिखेंगे सांद्रता व प्रबलता के आधार पर अम्ल निम्न प्रकार के होते हैं। सीधा लिख देते हैं, सांद्रता व प्रबलता के आधार पर अम्ल। ठीक है, तो अब आप एक हेडिंग डाल लीजिए, एक में सांद्रता के आधार पर अम्ल, ठीक है। इसमें लिख दीजिए सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, सांद्रता देखो, पहला हो जाएगा आपका तनु अम्ल, दूसरा हो जाएगा सांद्र अम्ल। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं सांद्रता के आधार पर अम्लों के। तो सांद्रता के आधार पर ये दो प्रकार होते हैं अम्लों के। ठीक है, जिसमें अब देखो इनकी परिभाषाएं बहुत इजी हैं। देखो तनु मतलब ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा तो कैसी हो? कम हो। किसकी? अम्ल की। अम्ल की जो मात्रा है वो कम हो, और जल की जो मात्रा है वो कैसी हो? अधिक हो। क्या? कि वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा कैसी हो? अधिक हो, उन्हें क्या कहते हैं अपन? तनु अम्ल। ठीक है, और सांद्र अम्ल इसके विपरीत हो जाएगा, ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा तो कैसी हो? अधिक, ठीक है, और जल की मात्रा कैसी हो? कम हो, वो क्या कहलाते हैं? सांद्र अम्ल कहलाते हैं। ये नॉर्मल सी परिभाषा है। ठीक है, तो ये अपन लिख लेते हैं एक बार, ये आप देख लो, दोनों प्रकार एक बार लिख लो। अब अपन पहला प्रकार अलग से आप हेडिंग डालकर लिख लेना इसमें, तनु अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती हो, उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। क्लियर? दूसरा जो प्रकार है आपका कौन सा बताया अभी? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती हो, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ये हुआ आपका अम्ल और सांद्रता के आधार पर अम्ल के प्रकार। कितने होते हैं? दो प्रकार के, सांद्र और तनु। अब एक प्रकार है, देखो मैंने क्या बताया अपन ने कि सांद्रता और प्रबलता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर अपन ने पढ़ लिए दो प्रकार के हैं। अब पढ़ेंगे प्रबलता के आधार पर अम्ल। तो आप यहां पर एक स्टार में हेडिंग डालकर लिख लेना, प्रबलता के आधार पर अम्ल। ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो प्रबलता के आधार पर भी अम्ल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई? एक तो है आपका प्रबल अम्ल और एक हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं प्रबलता के आधार पर अम्ल। ठीक है, ये एक बार जल्दी से देख लो, फिर अपन नेक्स्ट जो प्रकार हैं इनको पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। तो क्या देखा अपन ने कि प्रबलता के आधार पर जो अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल एक दुर्बल अम्ल। तो पहला आप हेडिंग डाल लो प्रबल अम्ल। ऐसे ही अपन को क्षारों में पढ़ना है, क्षार भी बिल्कुल प्रकार जो है सेम है, बस थोड़ा सा उनकी परिभाषाओं में अंतर है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो एक बार आपको बता दूं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह घुल जाते हैं। किसमें? जल में। उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह घुलते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये आपसे एक एक नंबर में एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम लिखिए या उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। तो क्या होते हैं प्रबल अम्ल? ऐसे अम्ल जो जल में, या सीधा लिख सकते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, इजी। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक है आपका HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, एक है आपका H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, एक है आपका HCl, यही लिख देते हैं नीचे, HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रबल अम्लों के एग्जाम्पल, ये आप जल्दी से देख लो। फिर अपन देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रकार अगला डाल लेते हैं, बी, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। ठीक है, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लिख लेना इंग्लिश साथ में। ठीक है, तो प्रबल अम्ल पूरी तरह जल में या जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो परिभाषा क्या लिख देंगे? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये मैं साफ कर दूं यहां से। तो दुर्बल अम्लों के एग्जाम्पल देखो, इजी। जैसे आपका भाई NH4OH, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक आपका है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक है आपका MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये है आपके प्रबल अम्ल, अम्लों के प्रकार क्या होते हैं प्रबल अम्ल और उनके एग्जाम्पल, ये आप जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं, क्षारों के बारे में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें देख लिया, तो आगे चलते हैं अपन। क्षार क्या होते हैं? क्षारों के भी अपन को सांद्रता और प्रबलता के आधार पर प्रकार पढ़ने हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रकार हैं, बस थोड़ी सी परिभाषा उनकी चेंज हो जाएगी। यहां अम्ल थे, वहां अपन क्षारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्षार बेस। क्षार क्या होते हैं? तो देखो, अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे लगते हैं भाई? खट्टे। ठीक है, और क्षार जो हैं वो स्वाद में कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। तो आप लिखते जाओ, ये क्षार स्वाद में कड़वे लगते हैं। ठीक है, और जो ये आपकी साबुन होती है, जैसे अपने वेश वोशन कपड़े धोने की साबुन होती है क्लोथ की, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक क्षार का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्षार स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने लगते हैं। ठीक है भाई, क्षारों को जब अपन हाथ से स्पर्श करेंगे तो वो क्या है? चिकने लगेंगे, साबुन के समान। साबुन को अपन पकड़ते हैं तो वो चिकनी लगती है, हाथों से फिसल जाती है, इसी प्रकार। ठीक है, अगला लिख दें, क्षार जो हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, साबुन के समान चिकने लगते हैं। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पत्र को, अब ये बात ध्यान रखनी है आपको, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये आपसे एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि जो ऐसे पदार्थ का या बोल सकते हैं कि उन पदार्थों का नाम लिखिए या उन्हें क्या कहते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? क्षार कहते हैं। या आपसे पूछ ले कि क्षारों का कोई एक गुण बताइए, तो इनमें से आप कोई सा भी एक गुण बता दीजिएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अपन ने अम्लों में देखा, अम्ल तो क्या दे रहे थे भाई? H+ आयन, और क्षार जो है वो कौन से आयन दे रहे हैं भाई? OH माइनस। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्षारों का pH वहां देखा अपन ने 7 से कम है जिनका, वो तो होते हैं अम्ल, और जिनका 7 से अधिक होता है वो होते हैं क्षार। तो क्षारों का pH 7 से अधिक होता है, तो ये हो गया आपका क्षार। क्या होते हैं? क्षार। ठीक है, अब अपन एक एरो में लगाकर लिखते हैं, वही सांद्रता व प्रबलता के आधार पर अम्ल। ठीक है भाई, तो क्या बताया? पहले अपन पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर और फिर प्रबलता के आधार पर। तो देखो, सांद्रता के आधार पर जो अम्लों के प्रकार है, वहां सिर्फ अपन को परिभाषाएं लिखनी है, अम्लों की भी और क्षारों की भी। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर अपन ने अम्लों की परिभाषा क्या पढ़ी भाई? सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल एक दुर्बल। ठीक है, जिसमें प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वो प्रबल नहीं, एक तनु अम्ल
और एक सांद्र अम्ल। ठीक है, तो तनु अम्ल की क्या परिभाषा बताई कि भाई ऐसे अम्ल जिनमें जल की मात्रा तो अधिक हो लेकिन अम्ल की कम होती हो, वो तो है तनु। और सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक और जल की कम। तो यहां पर भी वही है, वहां पर अपन ने अम्ल नाम दे दिया, यहां अपन क्षार नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहां सिर्फ मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं, वो परिभाषाएं बिल्कुल सेम है। वहां अपन ने अम्ल लिख दिया, यहां अपन क्षार नाम लिख देंगे। क्लियर? तो हेडिंग स्टार डाल के लिख लेते हैं भाई, सांद्रता के आधार पर अम्ल। ठीक है, सांद्रता के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं वो सॉरी, यहां पर अम्ल नहीं क्षार लिखा जाएगा। अम्ल ध्यान आ रहा है, पहले अम्ल पढ़ लिया। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर भी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक बार लिख देते हैं, पहला तनु क्षार, ठीक है, दूसरा है सांद्र क्षार। तो ये जो है इनकी परिभाषा बिल्कुल सेम है। अम्लों के वहां पर अपन ने अम्ल नाम लगा दिया, यहां पर अपन क्षार नाम लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है कि आपको परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। तनु क्षार किन्हें कहते हैं? ऐसे क्षार जिनमें क्षार की मात्रा तो कम हो लेकिन जल की मात्रा अधिक हो। ठीक है, और सांद्र क्षार जिनमें क्षार की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती हो, उन्हें क्या कहते हैं? सांद्र क्षार कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्रबलता के आधार पर क्षार। तो प्रबलता के आधार पर भी क्षार जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अपन ने अम्लों में पढ़ा। ठीक है, एक प्रबल अम्ल पढ़े, अम्लों में प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, वो दुर्बल अम्ल। यहां पर अपन पढ़ेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ये एक बार देख लीजिए, फिर अपन क्षारों के प्रकार पढ़ेंगे प्रबलता के आधार पर। देख लिया भाई, चलो देखते हैं आगे। प्रबलता के आधार पर क्षारों के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए। जैसे ये पढ़ा अपन ने सांद्रता के आधार पर क्षार, ऐसे ही पढ़ेंगे प्रबलता के आधार पर क्षार के आधार पर क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो 2 प्रकार के कौन से हैं? एक तो है आपका प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, एक है आपका दुर्बल क्षार, इसको बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, तो पहली परिभाषा लिख लेते हैं अपन, आप हेडिंग डाल लो। पहला, प्रबल क्षार। क्या होते हैं प्रबल क्षार? तो जैसे अपन ने देखा भाई, अम्ल परिभाषा सेम है, जैसे हमने अम्लों में पढ़ी ऐसी क्षारों में, वहां पर अम्ल नाम दे दिया, यहां अपन क्षार नाम दे देंगे। तो अम्लों में पढ़ी अपन ने कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो प्रबल अम्ल। तो यहां पर अपन क्षार लगा देंगे। तो ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित या घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्रबल क्षार आपका NH4OH। ठीक है, और एक आपका कैसा हो जाएगा भाई प्रबल क्षार में? KOH हो जाएगा। इसको बोलते हैं, देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक आपका हो जाएगा KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अरे सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार नहीं है आपका, ये तो आपका दुर्बल क्षार है, प्रबल क्षार है NaOH। NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना भाई, यहाँ पर एक गलती हो गई, मिस्टेक, वो ध्यान आ गई। तो NaOH जो है आपका प्रबल क्षार है, KOH भी कैसा एक प्रबल क्षार है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं अपन, क्या दुर्बल क्षार क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा दुर्बल क्षार, वीक एसिड। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा NH4OH। ठीक है, NH4OH, और एक हो जाएगा आपका NH4OH CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये है आपके दुर्बल क्षार। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो आप जल्दी से। और दोस्तों अपनी जो है अपन ने पढ़ा भाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पढ़े थे ना, तो वहां पर अपनी एक मिस्टेक हो गई। जो अपने दुर्बल क्षार थे, वो सॉरी दुर्बल अम्ल थे, उनमें अपन ने जो एग्जाम्पल लिख लिए वो अपन ने लिख लिए दुर्बल क्षारों के। तो वहां पर एक मिस्टेक हो गई, वो अपन सही कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ये जल्दी से देख लो, वो मैं लिखा देता हूं आपको। भाई अपन ने जो प्रबल अम्ल थे वो तो सही लिखा था, लेकिन प्रबल क्षार के जो एग्जाम्पल थे, परिभाषा अपनी ठीक है, लेकिन उसके एग्जाम्पल थे वो जो हैं वो क्या है, उनमें एक मिस्टेक हो गई। वहां मैं भूल गया कि मैंने वहां पर क्या है दुर्बल क्षारों के एग्जाम्पल लिख दिए दुर्बल अम्लों में। ठीक है, तो वो आप लिख लेना, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं दुर्बल अम्ल। ठीक है, क्या बताया था दुर्बल अम्लों की परिभाषा, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, यही थी ना। तो एग्जाम्पल यहां पर अपन को लिखने हैं दुर्बल अम्लों के CH3COOH। ठीक है, आपका लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल है, अम्ल आदि। ये सभी किसके एग्जाम्पल है भाई, दुर्बल अम्ल के। ये वहां पर एक मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं। ठीक है, वहां पर क्या है कि दुर्बल अम्लों के एग्जाम्पल लिखने थे और वहां पर एक ध्यान नहीं रहा, और वहां पर मैंने आपको लिखा दिया दुर्बल क्षारों के एग्जाम्पल। ठीक है, वो वहां पर एक करेक्शन कर लेना आप। वहां पर दुर्बल क्षारों के एग्जाम्पल जो हैं ये हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये आपका लैक्टिक अम्ल और ये है सिट्रिक अम्ल। ये क्या है, दुर्बल क्षारों के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार के बारे में अपन ने पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो दोस्तों इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या है उनको भी फायदा मिल सके, इस प्रकार की नोट्स मिल सके, इनको देख सके। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।